बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक पुराना और बूढ़ा गिद्ध रहता था जिसका नाम सुमति था। वह बहुत बुद्धिमान था और कई सालों से जंगल में रह रहा था, लेकिन अब उसकी उड़ने की ताकत कम हो गई थी और शिकार पकड़ना भी कठिन हो गया था। एक दिन सुमति ने सोचा, अब मैं शिकार नहीं कर सकता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो भूख से मर जाऊंगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे रोज भोजन मिलता रहे। सुमति ने एक चालाक योजना बनाई। वह जंगल के सभी छोटे पक्षियों और जानवरों को इकट्ठा करके बोला, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं। अब मैं शिकार नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास वर्षों का ज्ञान और अनुभव है। यदि तुम लोग मेरी सेवा करोगे तो मैं तुम्हें जंगल के सभी खतरों और गुप्त रास्तों के बारे में बताऊंगा। छोटे पक्षी और जानवर बहुत भोले थे। उन्हें लगा कि गिद्ध सच कह रहा है। वे रोज उसे खाने के लिए फल और मांस लाकर देने लगे और बदले में गिद्ध उन्हें नई नई कहानियां सुनाने लगा। इस तरह बिना मेहनत किए सुमति को रोज भोजन मिलने लगा। एक दिन जंगल में एक बड़ी हलचल हुई। जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी गुफा मिली थी। कहते थे कि वह गुफा जादुई थी और वहां कोई जाता तो वापस नहीं लौटता। यह सुनकर सुमति बहुत उत्सुक हुआ। उसने सोचा, अगर मैं इस गुफा का रहस्य जान लूं तो और भी बड़ा लाभ हो सकता है। वह अपने कुछ विश्वस्त पक्षियों को साथ लेकर गुफा की ओर चला गया। गुफा के द्वार पर एक अजीब सा पत्थर पड़ा था जिस पर कुछ शिलालेख खुदे हुए थे। सुमति ने गौर से पढ़ा, जो भी लालच करेगा उसका विनाश निश्चित है। यह देखकर गिद्ध थोड़ा घबराया, लेकिन उसका लालच बढ़ता गया। वह गुफा के अंदर गया और वहां उसने सोने और चांदी के ढेर देखे। पक्षी भी हैरान रह गए। सुमति ने सोचा, अगर मैं इन खजानों को अपने पास रख लूं तो जंगल का राजा बन सकता हूं। उसने पक्षियों से कहा, यह खजाना मेरा है, कोई भी इसे छूने की कोशिश न करे। लेकिन जैसे ही उसने सोने के सिक्कों को छुआ, गुफा में तेज गर्जना हुई और एक विशाल अजगर प्रकट हुआ। वह अजगर उस खजाने का रक्षक था। उसने कहा, अरे मूर्ख गिद्ध, यह खजाना केवल उन लोगों के लिए है जो अपनी भूख और लालच पर नियंत्रण रख सकते हैं। तुमने छल से जीवन बिताया है, अब तुम्हारा अंत समय आ गया है। इतना कहकर अजगर ने गिद्ध को पकड़ लिया। सुमति जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सका। छोटे पक्षी और जानवर भागकर जंगल लौट आए और सबको बताया कि लालच के कारण गिद्ध सुमति का अंत हो गया। इस घटना से सबने यह सीख ली कि लालच और छल से अर्जित की गई चीजें अंततः विनाश का कारण बनती हैं। यह पंचतंत्र की कथा हमें यह सिखाती है कि चालाकी और बुद्धिमानी का प्रयोग अच्छे कार्यों के लिए करना चाहिए। यदि हम लालच में पड़कर दूसरों को धोखा देंगे तो अंत में हमें ही उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो कैसे हैं आप लोग? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारी पंचतंत्र चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक और ऐसी ही रोमांचक कहानी लेकर। तब तक सायोनारा।